हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम के मुद्दे पर पहली बार यूएससीआईआरएफ ने दिया बड़ा बयान। ईवीएम के मुद्दे पर पहली बार जिस तरीके से यूएससीआईआरएफ ने बड़ा बयान दिया है वो हम आपको आज बताएंगे। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर काफी समय से यूएन में ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा कहा है कि भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए कहीं ना कहीं ईवीएम भी जिम्मेदार है। इसीलिए राजरत्न ने ये मांग की थी कि दलितों और मुसलमानों के साथ साथ जनता के हित में यूएन, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या इन सभी को मिलकर ईवीएम को बैन करना चाहिए। वहीं राजरत्न अंबेडकर ने यूएससीआईआरएफ में ये भी कहा था कि अगर संस्था सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि ईवीएम को भी बैन किया जाए, क्योंकि जब तक भारत में ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक भाजपा आसानी से सत्ता में आती रहेगी और ऐसा कड़वे कानून बनाती रहेगी। यानी कि राजरत्न अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि जनता के हित में ईवीएम को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। शायद इसकी वजह से ही यूएससीआईआरएफ से जुड़े हुए एक अधिकारी ने ईवीएम के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के अनुसार यूएससीआईआरएफ से जुड़े हुए एक अधिकारी ने ये कहा है कि अगर भारत को ऐसा लगता है कि ईवीएम की वजह से देश में धार्मिक भेदभाव हो रहा है, इसके साथ ही जनता के अधिकारियों का भी हनन हो रहा है, तो फिर चुनावों में ईवीएम को बैन करने पे विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है और जनता के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि उनके वोटों को हाईजैक किया गया है। तो फिर जनता की इस आशंका को दूर करना सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी कर्तव्य है। इसीलिए यूएससीआईआरएफ ने यह कहा है कि अगर ईवीएम से लोग संतुष्ट नहीं है तो चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर को इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि ईवीएम पर अब बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इसको बैन को लेकर इस पे काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। इस तरह यूएससीआईआरएफ ने एक तरह से यूएन का संदेश दे दिया है कि दुनिया में हो रहे धार्मिक भेदभाव को तो यूएससीआईआरएफ देख रहा है, लेकिन जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यूएन को आवाज उठानी पड़ेगी और जनता की भलाई के लिए यूएन को ईवीएम को बैन करने पर विचार करना पड़ेगा। यानी कि राजरत्न अंबेडकर का आंदोलन आखिरकार सफल होता हुआ नजर आ रहा है और अब उन्हें अमेरिकी जनता के साथ साथ यूएससीआईआरएफ का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जनता भी साथ में है और यूएससीआईआरएफ भी राजरत्न अंबेडकर का पूरे तरीके से साथ दे रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सूत्रों के अनुसार यूएससीआईआरएफ ने अब ईवीएम के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब यूएन को मजबूरन ईवीएम को बैन करना पड़ सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।